नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सावन का महीना चल रहा है और आज शिव के सावन का तीसरा सोमवार है। देश में चारों तरफ बम बम बोले की जयकारे सुनाई दे रहे हैं और कांवड़ियों का रेला बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। महिला हो या पुरुष, हर कोई शिव की आराधना में लीन हो चुका है। कोई शिव का अभिषेक घर पर कर रहा है तो कोई मंदिर जाकर। सोमवार को भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। हर सोमवार को भक्त भगवान शिव के जल अर्पण करने के लिए मंदिरों में आते हैं। देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ खास चमत्कारी मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं, जहां चारों तरफ बोल बम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह से देश भर के शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का अभिषेक लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में कांवड़ियों की भीड़ भी मंदिरों पर देखी जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो शिव भक्त हैं वो भी मंदिर लगातार पहुंच रहे हैं और सुबह से ही इन सभी जगह, इन सभी शिवालयों पर भक्तों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। हर जगह हर हर महादेव के जयकारे जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर ज्योतिर्लिंगों की हम बात करें तो ज्योतिर्लिंगों पर विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। इसके साथ ही लगातार, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व होता है इस सावन में पूजा अर्चना करने का, वहां पर भी हर ज्योतिर्लिंग पर, चाहे वो बाबा महाकाल की बात की जाए, काशी विश्वनाथ की बात की जाए, वैद्यनाथ की बात की जाए, हर जगह भक्तों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। और ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। कहते हैं कि सावन का ये जो महीना है वो भगवान शिव को अति प्रिय है और इसीलिए भगवान शिव के जो भक्त हैं वो बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए तरह तरह के जतन आज के दिन करते हैं ताकि उनकी हर मनोकामना पूरी हो। और ये कहा जाता है कि सावन के महीने में तो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही बाबा भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और इसी कड़ी में आपको हर मंदिर से दर्शन भी कराएंगे कि आखिर कहाँ का क्या इतिहास है, किस तरह से वहां पर जो भक्तों में उत्साह है वो देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की पूजा अर्चना काफी शुभ मानी जाती है। इसका काफी ज्यादा महत्व होता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के नीलकंठ, नटराज और महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। और चलिए, हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए नर्मदापुरम से संवाददाता संजय मालवीय जुड़ गए हैं। जरा से बातचीत करते हैं कि आज नर्मदापुरम में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। संजय, सीधा आपके पास ही मैं आऊंगी। आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, किस मंदिर पर आप मौजूद है और वहां पर कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में आज के सोमवार को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा मैं नर्मदापुरम के प्रसिद्ध मंदिर इंडिया क्षेत्र में मौजूद हूँ, इच्छा पूर्ति मंदिर में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। आज श्रावण माह का तीसरा सोमवार है। इसमें मंदिरों में पूजन पाठ का जो सिलसिला है वो सुबह 5 बजे से यहाँ पर चालू हो गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सारे श्रद्धालु, महिलाएं, बच्चे हुए हैं। बिल्कुल संजय, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पीछे श्रद्धालु भी काफी ज्यादा मौजूद हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है, तो वो जरा तस्वीरें दिखाइए कि आज किस तरह से श्रृंगार बाबा भोलेनाथ का वहां पर किया गया है। और अगर वहां पर पंडित जी हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आज के दिन का क्या विशेष महत्व है। और सबसे पहले तो दर्शकों को तस्वीरें दिखाई, क्या विशेष साज सज्जा आज सावन के सोमवार को लेकर मंदिर में की गई है। भगवान भोलेनाथ को आप किस तरह से सजाया गया है आज के दिन? कोई मोटा मंदिर चला, मोटा मंदिर से आगे देख सकते हैं कि सभी भक्त जो है वो फटाफट चल जाने तो अपना नहीं लेगा, लाइट पे ट्राई कर लेंगे यहाँ पर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नर्मदापुरम से, जहां पर भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। महिलाएं वहां पर लगातार पहुंच रही हैं और भगवान शिव का अभिषेक करती नजर आ रही है। जैसे कि आपको लगातार बता रहे हैं कि भगवान शिव के नीलकंठ, नटराज और महामृत्युंजय स्वरूप की
अब जो पूजा अर्चना करने से असीम कृपा प्राप्त होती है और लगातार ये कहा भी जाता है, हालांकि सावन का तीसरा सोमवार ये कहा जा रहा है कि एक दुर्लभ संयोग के कारण और भी पवित्र माना जा रहा है, जिसमें भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा एक शक्तिशाली आध्यात्मिक मिलन का निर्माण भी करती है। तो ऐसे में सावन के तीसरे सोमवार पर कौन कौन से शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, इसको लेकर जानने की कोशिश भी करेंगे। और चलिए, संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या आज के दिन का महत्व है और किस तरह से वहां पर पूजा अर्चना भगवान शिव की आज की जा रही है? हमारे मौजूद है यहाँ पे देख तो बराबर देगा हूँ। मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। अनावरण इस विश्वविद्या में और आपका मंदिर यहाँ पर कितने बजे से खोल दिया जाता है? श्रद्धालु कितने बजे से यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं? तो क्या महत्व है श्रवण मार्ग का? कुछ महत्व बताइए। संगत की दीर्घायु के लिए किया जाता है। विशेष अवसर श्रद्धालु लोगों के बिल्कुल संजय, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और देखिए, लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि कैसे आज भगवान शिव का अभिषेक जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में संजय, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ और भी सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार के दिन हर ज्योतिर्लिंग पर भी विशेष पूजा अर्चना आज की जा रही है। और सावन के सोमवार अब बेहद खास माने जाते हैं। वैसे तो पूरा सावन का महीना ही खास होता है, लेकिन सावन के सोमवार के दिन विशेष महत्व भगवान शिव की पूजा अर्चना का होता है, क्योंकि सोमवार का दिन ही भगवान शिव को समर्पित है और ऐसे में लोग तरह तरह की उपासना करते हैं, तरह तरह के जतन करते हैं भगवान शिव को मनाने के लिए। और आज की अगर हम बात करें, क्योंकि आज तीसरा सोमवार है और इसके बाद आखिरी सोमवार, तो इसीलिए भी जो भक्तों का रेला है वो लगातार लगा हुआ है। कांवड़िए जो हैं वो लगातार हर शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। दूर दूर से जो जल लेकर आ रहे हैं, वो कहीं हरिद्वार से जो जल लेकर एक आते हैं, वो भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में प्रातः काल से ही भगवान शिव के मंदिरों पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और चलिए, इसी के साथ हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ भी जुड़ गए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं सोमनाथ का। सोमनाथ, कहां पर आपकी मौजूदगी है इस वक्त और क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही है? भगवान शिव के उपासना का आज तीसरा सोमवार है, किस तरह से भक्तों की भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है? कैसे भगवान शिव की वहां पर आराधना की जा रही है? तस्वीरें दिखाइए। सोमनाथ, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो तस्वीरें आपको लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सावन के तीसरे सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना हर जगह की जा रही है। सोमनाथ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, अब आ रही है जी। तस्वीरें दिखाना शुरू कीजिए सोमनाथ, कहाँ आपकी मौजूदगी है? जी जी, मैं संस्कारधानी जबलपुर में शिव शक्ति मंदिर है। यहाँ पर लगातार ये प्राचीन मंदिर है और सुबह से ही भक्तों की लगातार यहाँ पे भीड़ शुरू हो जाती है। लोगों की आस्था है इस मंदिर पे कि जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और सुबह से ही जो सावन सोमवार है उसको देकर मंदिर प्रशासन द्वारा भी पूरी तैयारी की गई है। और अभी हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि जो सावन सोमवार है वो उसमें किस तरह की पूजा विशेष तौर पर की जा रही है। पंडित जी बताएं पंडित जी, ये जो पूजा हो रही है और जो सावन का महत्व है, उस किस तरह का विशेष महत्व है, क्या पूजा की जा रही है? सावन का विशेष में भोलेनाथ जी की महान कृपा होती है और सावन के महीने से भोलेनाथ जी में जो भी पूजन पाठ करते हैं
सभी मनोकामना पूर्ण बेलपत्र का विशेष महत्व समीपत्री फूल माला और धूप दीप नैवेद्य अभिषेक से उनकी और अच्छा मतलब शुभ रहता है। और हर शांत सोमवार पहले सोमवार में अर्धनारीश्वर का श्रृंगार हुआ था, उसमें ही बहुत भीड़ थी। दूसरा सोमवार हुआ है हमारा महाकाल और अब जो तीसरा वाला होना काल है आज, तो उससे भी शाम को आरती बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। इस मंदिर की क्या खासियत है? रोज दूर दूर से लोग आते हैं। ऐतिहासिक विशेष मतलब एक तो सिद्ध मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, और जो मौनी बाबा है उनका सिद्ध स्थान है, जो इतिहास है और मनोकामना पूरी होती है। दूर दूर से लोग आते हैं इसमें मंदिर में पूजा करने के लिए। जी भैया बताएं, ये मंदिर काफी पुराना है, जो भी मनोकामना रहती है पूर्ण होती है। आप भी आए आज सावन सोमवार, किस तरह पूजा कर रहे हैं? पूजा भक्ति भाव से यहाँ पूजा की जाती है। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है ये, तो यहाँ लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। यहाँ से कई बिगड़े काम बनते और हम लोग के भी बिगड़े काम बन रहे हैं, तो जनता आती है। श्रद्धा में ही भक्ति है और भक्ति में ही विश्वास। कितने सालों से आप आते हैं इस मंदिर में? इस मंदिर से जुड़े हुए तो मेरे को कम से कम 15 साल हुआ जी। और डेली ही आते हैं, काम पे जाते तो डेली यहाँ से दर्शन करते हुए ही जाते। काफी सिद्ध मंदिर है। हाँ। जी बता दें, काफी सिद्ध मंदिर है। और वैसे जबलपुर की बात की जाए तो संस्कारधानी जबलपुर में ऐसे विशेष मंदिर हैं जहां पर लोगों की आस्था बनी हुई है और जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है। और सावन सोमवार और शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। जैसे सावन में पूरे माह जो सावन के माह रहते हैं, हर दिन श्रद्धालु भक्तों का मंदिरों में लगातार पूजन और अनुष्ठान किए जाते हैं। महिलाओं द्वारा शिवलिंग निर्माण भी लगातार कार्यक्रम जारी है। तो संस्कारधानी में लगातार और नर्मदा तट के आसपास भी लगातार जो मंदिर है उनमें भी पूजन अर्चन किया जा रहा है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है और पूजन अर्चन किया जा रहा है। जी बिल्कुल सोमनाथ, देखिए अब तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि कैसे आज भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो शिवालयों पर पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक रुद्राभिषेक उनका किया जा रहा है और ऐसे में ये कहा जा रहा है हर शिवालय की लगभग यही जो मान्यता है कि भगवान शिव से जो भी सच्चे मन से वहां आराधना करता है उनकी हर मनोकामना वहां पर पूरी होती है। संजय, मैं एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी, जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है जरा उसके इतिहास के बारे में बताइए। भक्तों का आना जाना वहां पर कब से लगा हुआ है, क्या मान्यता है उस मंदिर को लेकर? जी बिल्कुल, ये नर्मदापुरम का प्रसिद्ध मंदिर रसूलिया क्षेत्र में है। नेशनल हाईवे 69 के साइड से लगा हुआ ये मंदिर है और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको लेकर लोगों का कहना ये है कि जहाँ पर भोलेनाथ से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। इसका नाम, मंदिर का जो नाम दिया गया है वो इच्छा पूर्ति महादेव मंदिर है। और यहाँ पर 12 महीने ही भक्तों का तांता लगा रहता है। और यह भी जो श्रवण माह का जो तीसरा आज सोमवार है, सुबह 5 बजे से ही हम देख सकते हैं कि भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही लाइन में लग करके पूजन अर्चन कर रहे हैं। और यहाँ की एक विशेष महत्वता ये है कि इस मंदिर में विशेषकर जो आरती जो होती है वो मतलब होशंगाबाद में एक प्रसिद्ध मंदिरों में इस मंदिर की गिनती होती है। पहला मंदिर जो यहाँ पर है काले महादेव मंदिर है, जो कि नर्मदा तट पर स्थित है। और दूसरा मंदिर जो आता है वो इच्छा पूर्ति महादेव मंदिर रसूलिया का, जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम आकर आरती में शामिल होते हैं और हमेशा यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। जी से भगवान का वहां पर अभिषेक किया जा रहा है और लगातार भक्तों की जो कतारें हैं वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। भगवान महाकाल की बाबा महाकाल की अगर बात की जाए तो वहां पर भी सुबह 3 बजे ही कपाट खोल दिए गए थे। ऐसे ही काशी विश्वनाथ में ही सुबह से ही कपाट खोल दिए गए और फिर मंगल आरती सुबह 4 बजे हुई। इसी तरह से हर ज्योतिर्लिंग पर विशेष अनुष्ठान आज के दिन किए जाते, विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और हर शिवालय की हम अगर बात करें तो हर जगह पूरे सावन विशेष अनुष्ठान होते हैं, लेकिन सोमवार का खास महत्व होता है। इसीलिए सोमवार के दिन
खासा उत्साह भी होता है, विशेष अनुष्ठान भी शिवालयों पर किए जाते हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। सभी के पास हमारे साथ योगेश इंदौर से जुड़ गए हैं। आप योगेश, सीधा आप ही का रुख करना चाहेंगी, तस्वीरें दिखाना शुरू कीजिए, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है और कितना उत्साह आज के दिन का भक्तों में देखने को मिल रहा है वहां? योगेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। देखिए, जी, इंदौर में पिछले जो 2 सोमवार गए, यानी कि सावन के जो 2 सोमवार गए उसमें मौसम था, और आज तीसरा सोमवार है, और आज पिछले 4 दिन से यहाँ पर इंदौर में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण मंदिरों में जो श्रद्धालु और भक्त हैं थोड़े से कम आ रहे हैं। मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं, इस मंदिर में सुबह 6 बजे से यहाँ पर काफी श्रद्धालु है, लेकिन चूंकि मौसम खराब है तो लोगों को ऑफिस भी निकलना है, इसलिए जल्दी वो यहाँ अपना दर्शन वगैरह करके अपने घर से ऑफिस के लिए निकल गए। आज तीसरा सोमवार बहुत विशेष बात है। उज्जैन में भी महाकाल शाही धूमधाम में निकल रहे हैं। इंदौर से भी बड़े संख्या में भक्त जो महाकाल सवारी में शामिल होने के लिए जाते हैं। इसके अलावा कांवड़ यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है, और कांवड़ यात्राओं के माध्यम से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री जो इंदौर से बाईपास से इंदौर से होते हुए ओंकारेश्वर, जो कि आपको पता है बड़ा ज्योतिर्लिंग है, जो 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, एक इंदौर के पास में ओंकारेश्वर और उज्जैन, दोनों ज्योतिर्लिंग पास में लगे हुए, तो दोनों जगहों पर, दोनों स्थानों पर, दोनों ही धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ यहाँ से इंदौर से रही। और तीसरा सोमवार है, और भक्त जो है सुबह से लगातार बिल फल बिल पत्र और जो शंकर भगवान को जो पसंद है दूध का अभिषेक कर रहे हैं, शहद दूध का अभिषेक कर रहे हैं, और जल अभिषेक कर रहे हैं। जलाभिषेक करने से, सावन में जलाभिषेक करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जैसा कि धार्मिक पंडित और जो प्रेमी जो लोग हैं वो बड़े संख्या में अभिषेक सुबह 6 बजे से करते हैं, और बड़ी संख्या में लोग अभिषेक करके अपनी मनोकामनाएं जो है मांगते हैं, और बाबा महाकाल, बाबा भोले बाबा जो है वो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। बिल्कुल योगेश, हम तस्वीरें भी लगातार पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक कि किस तरह से आज भक्तों की लंबी कतारें जो है वो शिवालयों पर लगी हुई हैं। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कांवड़ियों का रेला भी लगातार नजर आ रहा है, और क्योंकि आज तीसरा सोमवार, इसके बाद आखिरी सोमवार, तो भक्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। आपकी मौजूदगी अभी अगर किसी मंदिर में हो तो उस मंदिर के बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को भी कि क्या इतिहास उस मंदिर से जुड़ा हुआ है, क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि लोग जो है वो सुबह से ही शिवालयों पर पहुंच रहे हैं। उनका विशेष मान्यता यही रहती है कि किसी भी शिवालय पर आप चले जाएं, अगर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाती है तो भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंदौर शहर जो है वो धार्मिक नगरी भी जाना जाता है। धार्मिक नगरी इसलिए जाना जाता है कि महाकाल का जो तीर्थ स्थान है वो इंदौर से लगा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात बड़ी संख्या में यहाँ पर शंकर भगवान बाबा के भक्त हैं। और इंदौर में कई प्रमुख मंदिर है। मैं जिस क्षेत्र पर खड़ा हूँ श्रमिक क्षेत्र है, 2 नंबर का क्षेत्र है, विधानसभा 2 का क्षेत्र है, किला ग्रह नगर यहाँ पर आता है, का ग्रह आता है, और यहाँ पर गेंदेश्वर मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, और बड़ी में लोग भक्त आते हैं। इसके अलावा इंदौर का जो काटापोड़ मंदिर है, भंवर को आपने नवलखा पर है, जो भी बड़ा प्रसिद्ध है, और सुबह 4 बजे से वहां पर आरती होती है और अभिषेक चलता है, और उसके बाद शाम जो है भव्य आरती होती है। भव्य आरती के भंडारा, जो भोजन का भंडारा होता है वो भी भक्तों को जो है दिया जाता है। जो कुंवार है उनके लिए साबूदाने खिचड़ी और जो फलाहार है वो दिया जाता है। इसके अलावा इंदौर के जो मंदिर, प्रमुख मंदिर है, कई अनगिनत दिन यहाँ, यानी कि आप मान सकते हैं कि धार्मिक नगरी के रूप में इंदौर की पहचान रखता है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। सोमनाथ के पास सीधा हम चलेंगे। सोमनाथ, हम देख रहे हैं कि आपके साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, जरा उनसे आज के दिन को जानने की कोशिश कीजिए। सावन का क्या विशेष महत्व होता है और क्यों सोमवार को इतना खास माना जाता है? क्योंकि पौराणिक मान्यता ये कहती है कि भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है, और इसके साथ ही सोमवार तो विशेष होता ही है क्योंकि वो भगवान शिव को समर्पित है। देखिए, बताइए सावन का जो महत्व है, किस तरह महत्व रहता है, पूजन किया जाता है, क्या विशेषताएं रहती हैं? जो देखिए, श्रावण मास जो है सबसे उत्तम मास है। शिव जी के रामायण में लिखा है, जब चौपाई आदि, श्रावण मास लगे अति पावन, जपन करो शिव के मन भावन। शिव जी का मन यदि जीतना है आप,
शिव के मन को भाना है तो शिव जी के साथ राम जी के शिव, और शिव का ही स्वरूप हनुमान इतना पावन है जिसको बोल पाना समझ लो गूंगा गुड़ का बखान। यदि इसका कोई जाप करे इस माह में शिव जी को, तो उसको उसका स्वाद स्वयं समझ में आ जाएगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। इतना पावन है कि उसको कहा ही नहीं जा सकता। मैं तो कई वर्षों से शिव भक्त हूँ और आता हूँ दरबार में। बिन मांगे मोती मिले जो कहते ना, और मांगे मिले न भीख, तो बिन मांगे यहाँ आने भर से दर्शन मात्र से आप माला माल हो जाते हैं। औघड़ दानी है लेकिन सब कुछ दे सकते हैं। और इस मास में तो जिन्होंने अभिषेक कर लिया शिव जी का, समझ लिया सर्व पापों से मुक्त हो गया। इसके आगे क्या बखान। सावन का विशेष महत्व बताया जाता है कि पूरे माह पूजन किया जाता है, शिवलिंग निर्माण किए जाते हैं, बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लगातार इसमें हर वर्ग के लोग हैं, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे माताएं बहनें, सभी लोग बढ़ चढ़ के पूजा पाठ। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से है शिव जी का, शिवलिंग का जो निर्माण किया जाता है उसका बखान करना अत्यंत मुश्किल है। जो करेगा उसके समझ में आएगा, मन वांछित फल प्राप्त होगा, ये निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। और बच्चे से लेकर बूढ़े तक शिव जी ही मात्र ऐसे देव हैं जिनको देव नहीं महादेव कहा जाता है। और महादेव आपके एक क्षण मात्र में जो चाहे दे सकते हैं। शिव शक्ति मंदिर है, कितना इसमें आस्था है लोगों की, दूर दूर से आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। ये अति प्राचीन मंदिर है और प्रतिदिन लोग आके दर्शन करते हैं। और यहाँ पूरे वर्ष मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ, शिव जी के स्त्रोत का पाठ किया जाता है। यह शाम के समय होता है और दर्शन करने प्रतिदिन आते हैं। यहीं बगल में स्कूल है और जिसकी पढ़ाई से अति मेधावी छात्र निकलते हैं। श्रृंगार भी किया जाता है, श्रृंगार हर सोमवार को किया जाता है, प्रतिदिन वैसे तो किया जाता है, लेकिन श्रावण मास में प्रति सोमवार को विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसके दर्शनार्थ के लिए दिन भर लोगों की लाइन लगी हुई। जय जय जी। लगातार जो आस्था है वो इस मंदिर में बनी हुई है और श्रद्धालु भक्त से लेकर दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवलिंग निर्माण भी लगातार महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। जी बिल्कुल सोमनाथ, और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि विशेष महत्व होता है सावन का और खासकर सोमवार का। अगर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाए तो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन के तीसरे सोमवार का विशेष महत्व है। श्रावण शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि भी है, इसीलिए कहा जा रहा है कि गणेश जी की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। आज पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन का विशेष महत्व होता है। सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस माह में भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं। और विशेष रूप से सोमवार की अगर बात की जाए तो सोमवार का दिन ही भगवान शिव को समर्पित होता है। और ऐसे में बात सावन के सोमवार की अगर की जाए तो भक्त तरह तरह के जतन भगवान शिव को मनाने के लिए करते हैं। और शिवालयों पर सुबह से ही भक्तों की कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। हर कोई बस यही चाहता है और वो इसी श्रद्धा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक करने से हर मनोकामना पूरी होती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।